अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की बेगूसराय जिला इकाई के द्वारा अपने 9 सूत्री मांगों के समर्थन में बेगूसराय समाहरणालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया गया। आंदोलन के दौरान कलेक्ट्रेट के उत्तरी गेट के समक्ष एआईवाईएफ से जुड़े आंदोलनकारी नौजवानों ने जमकर मांगों के समर्थन में नारेबाजी किया। आंदोलन के दौरान उसे समय स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई जब सदर अनुमंडलाधिकारी दलबल के साथ आंदोलनकारी नौजवानों के बीच पहुंचे और बल प्रयोग करते हुए धक्का मुक्की कर प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास करने लगे, जिससे आंदोलनकारी आक्रोशित हो उठे। आंदोलनकारी नौजवान नेताओं एवं प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तीखी झड़प होने लगी। आक्रोशित आंदोलनकारी उत्तरी गेट के सामने ही बीच सड़क पर बैठ गए। इसके बाद दोनों तरफ से काफी देर तक झड़प होती रही। इस दौरान वहां की स्थिति काफी हंगामेदार बन गई। हंगामा होते देख समाहरणालय से जुड़े अन्य अधिकारी भी वहां पहुंचे और तनावपूर्ण स्थिति को संभालने का प्रयास करते हुए दोनों पक्षों को समझा बुझाकर बीच बचाव करने लगे। काफी मशक्कत के बाद सदर अनुमंडलाधिकारी द्वारा ज्ञापन लेने पर राजी होने के बाद आक्रोशित आंदोलनकारी शांत हुए। इससे पूर्व एआईवाईएफ से जुड़े प्रदर्शनकारी जीडी कॉलेज मुख्य द्वार से जुलूस की शक्ल में बड़ी संख्या में झंडा बैनर लिए हुए नारेबाजी करते मुख्य बाजार, थाना चौक, कचहरी रोड होते हुए कलेक्ट्रेट के उत्तरी गेट पर पहुंचे, जहां जुलूस सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए एआईवाईएफ के जिला संयोजक अभिनव कुमार अकेला ने कहा कि बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना करने का मांग अब आम जन भावना का रूप धारण कर लिया है। वर्तमान सत्ताधारी नेताओं के द्वारा बेगूसराय के साथ छल किया जा रहा है। आने वाले दिनों भी हम इसके लिए संघर्ष जारी रखेंगे। साथ ही स्थानीय कारखानों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने में प्राथमिकता के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष बेगूसराय डेंगू महामारी के चपेट में रहा, बावजूद इसके डेंगू से बचाव का कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन बेगूसराय जिला कमेटी की ओर से ऐतिहासिक क्रांति दिवस के मौके पर आज हम लोग अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर बेगूसराय कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करने आए हैं। इसकी सूचना हमने बेगूसराय जिला समाहर्ता को पहले दे दी। हमारा मांग है कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन यह मांग कर रहा है कि बेरोजगार नौजवानों के रोजगार की गारंटी के लिए भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून, जिसे अंग्रेजी में बनेगा कहते हैं, संक्षेप में भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून संसद में पारित करे और सभी नौजवानों को रोजगार की गारंटी करे। बेगूसराय जिला एक औद्योगिक राजधानी बिहार का कहा जाता है, लेकिन यहाँ की आज की वर्तमान सच्चाई यह है कि सभी कारखानों को या तो निजीकरण किया गया है या फिर उसमें जो बहाली की जा रही है। बेगूसराय के नौजवानों को जो कि अहर्ता रखते हैं, उनके पास एलिजिबिलिटी है, बावजूद उनकी बहाली के करने के बजाय बाहर के दूसरे जगहों के लोगों को बहाल करके यहाँ के नौजवान सिर्फ कारखाने से का जो दुष्प्रभाव है उसको झेलने के लिए मजबूर हैं। बेगूसराय में हम लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। हमारे आंदोलन का नतीजा यह निकला कि इस बीते लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के भीतर मौजूदा सांसद को गली गली में यह सवाल लोगों ने पूछा कि आप 5 साल सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों नहीं हुई है। इससे भाजपा को और भाजपा के सांसद केंद्रीय मंत्री को काफी परेशानी झेलना पड़ा। इस आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए कई तरह के पैंतरेबाजी करने जा रहे हैं। हम सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि मधेपुरा आज तक परमंडल नहीं बना है। कई सालों पहले मधेपुरा में विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। बिहार का और झारखंड जब संयुक्त था, बिहार जब राज्य बना था, उसके बाद से बिहार का सबसे पुराना परमंडल मुंगेर परमंडल है। वहां पर विश्वविद्यालय स्थापना होने में कई साल 70 साल बीत गए। अभी 3 साल पहले वहां पर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। तो हम यह बताना चाहते हैं कि बेगूसराय जिला, इसमें किसी जिला को जोड़ने की जरूरत नहीं है। बेगूसराय जिला के अकेले
शैक्षणिक क्षमता इतनी है कि बेगूसराय को अकेले केंद्रीय विश्वविद्यालय राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पर स्थापना किया जाए। इफ बट कुछ नहीं, हम सीधा सीधा मांग करते हैं कि हम इस लड़ाई को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो जाती है। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए AISF के राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा ने कहा कि एक तरफ बेकारी चरम पर है, उसे दूर करने के बजाय कई सालों की मेहनत करने के बाद कोई भी परीक्षा देने के लिए छात्र नौजवान जब परीक्षा केंद्र जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि या तो उनका पेपर लीक हो गया है या फिर सरकार ने ही सीटों में धांधली कर बेच दिया है। देश के युवाओं का भविष्य वर्तमान सरकार के रहते चक्रव्यूह के चंगुल में फंस गया है। इसके खिलाफ संगठित होकर आर पार का संघर्ष ही एकमात्र विकल्प है। बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर है। आप परमंडल कह के विश्वविद्यालय की मांग को नहीं रोक सकते हैं। कोई किसने कहा कि परमंडल बनेगा तो विश्वविद्यालय बनेगा? परमंडल मुख्यमंत्री बोले कि परमंडल बनेगा तो विश्वविद्यालय बनेगा। अब मुख्यमंत्री ये बात नहीं कह सकते हैं कि बेगूसराय में विश्वविद्यालय बनेगा। ये सब नौटंकी है। परमंडल के नाम पर आप विश्वविद्यालय को नहीं रोक सकते हैं और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय दे, आप डाइवर्ट कर रहे हैं कि परमंडल पहले बनेगा तब विश्वविद्यालय बनेगा। कहाँ लिखा हुआ है कि पहले परमंडल बनता है तो विश्वविद्यालय बनता है? ये सब बेवकूफ बनाने का तरीका है और ये सब हम लोगों को बरगलाने और हमारे आंदोलन को डाइवर्ट करने का तरीका है। हम लोग आंदोलन डाइवर्ट करने वाले, हमारा आंदोलन डाइवर्ट होने वाला नहीं है। हर हाल में विश्वविद्यालय बेगूसराय को देना पड़ेगा, हर हाल में, नहीं तो हम लोग और उग्र प्रदर्शन करेंगे। इसकी जवाबदेही बेगूसराय जिला प्रशासन और जो जितने प्रतिनिधि जीते हुए हैं, मलाई खा रहे हैं जीतकर, उन सबों की। आंदोलन के दौरान खुशी, रौनक, उजाला, भावना, पूर्व उप मेयर राजीव रंजन, जावेद, मुखिया पवन सदा। मानसरोवर वस्त्रालय। जी हाँ, आपके शहर बेगूसराय में खुल गया एक ही छत के नीचे मेंस, लेडीज, किड्स के लिए सभी तरह के रेडीमेड कपड़े जैसे साड़ी, लहंगा चुन्नी, गाउन, कोट पैंट, जीन्स, टी शर्ट, वो भी मार्केट से कम कीमत पर अप टू 30% डिस्काउंट के साथ। तो जल्दी से हमारा पता नोट करें। हमारा पता है मानसरोवर वस्त्रालय, स्टेशन रोड नियर डॉक्टर सुशील कुमार, बेगूसराय। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8051775051 और 7903441258।